नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। कोडरमा से हमारी स्पेशल खबर आ रही। कोडरमा घाटी के सतपुलिया के समीप रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहाँ हाईवे और दो टैंकरों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक टैंकर चालक कैबिन में फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और रोड सेफ्टी सदस्य सागर गिरी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक को क्षतिग्रस्त कैबिन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभालते हुए यातायात को सामान्य कराया। फिलहाल दुर्घटना की जांच जारी है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की खास रिपोर्ट। जिले के फतेहगढ़ स्थित सांदीपनी विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में एसडीएम शिवानी पांडे निरीक्षण के दौरान विद्यालय के बुजुर्ग प्राचार्य भगवत प्रसाद से तीखी बातचीत करती दिखाई दे रही है, जिससे विवाद काफी ज्यादा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि जल भराव और कथित अतिक्रमण की शिकायत पर निरीक्षण के दौरान प्राचार्य ने स्कूल की बाउंड्री वॉल पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। वायरल वीडियो के बाद शिक्षक वर्ग और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं एसडीएम शिवानी पांडे ने मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि प्राचार्य द्वारा जिला प्रशासन को गलत जानकारी दी गई थी। उनके अनुसार विद्यालय की भूमि का सीमांकन अभी नहीं हुआ था, इसीलिए जांच पूरी होने से पहले किसी समुदाय पर आरोप लगाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने बाउंड्री निर्माण में भी अनियमितता का आरोप लगाया। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। समुदाय के लोग हैं उनको बसाने के लिए भी एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन जो देखा गया तो जो उनकी बाउंड्री वॉल है उसमें उनका कोई बाधा नहीं आ रहा था। और अगर यह समुदाय के लोग इस बात के लिए तैयार थे कि आप मेरे जो बाउंड्री वॉल की लाइन आ रही है उस पर बना ले, उसमें वो कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। इस प्रकार से तीनों समस्याओं का वहाँ पे हल निकाला गया और इसकी रिपोर्ट तैयार के क्लिप्स आपको भेजा। जांच के दौरान देखा है आपने जो प्राचार्य हैं उनको फटकारा भी है, काफ़ी उनकी तरफ से समस्या दी जाएगी। एक्चुअली प्राचार्य महोदय को इसलिए फटकारा गया कि वो समस्या को सही तथ्य कलेक्टर साहब के सामने नहीं रख रहे थे। उनका ये कहना था कि अगरिया लोग बनने नहीं दे रहे हैं, इसके कारण नाले में पानी भर रहा है। और साथ में जो मंडी की ज़मीन थी जो कि सीमांकन का विषय था, उसकी जो बाउंड्री गिर गई थी उसके आगे ही अपना स्कूल भवन ले जा रहे थे। तो इसलिए उनको फटकारा गया था कि दोनों चीज़ तो सरकार की है, एक बार सीमांकन हो जाए। जरूरी नहीं, मतलब उनकी दृष्टि से सिर्फ स्कूल है, मेरे दृष्टि से सभी चीज़ महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार के युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत मोहाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को कथित तौर पर चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बालों की थाना पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान की। पुलिस के अनुसार बड़माचरा क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से कथित रूप से चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिल निवासी शिव कॉलोनी बड़माजरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। मोहाली से जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। सर नाके दौरान एक व्यक्ति ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। देखो जी 10 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਪੀਪੀਐਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਸਆਈ ਸੁਲੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ
पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G1 के रीजन 5 नूतन द्वारा विशाल वृक्षारोपण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। यह अभियान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन जयप्रकाश त्रिपाठी के हांगकांग से प्रथम स्वदेश आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता रहे। उन्होंने पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए जापानी मियावाकी पद्धति सहित वैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण और संरक्षण की जानकारी दी। अभियान के शुभारंभ पर अतिथियों और लायन सदस्यों ने मिलकर 174 पौधे लगाए, जबकि पूरे सप्ताह 555 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न लायंस और लियो क्लबों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान को सफल बनाने में नगर निगम, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। जिले के खरकेली जनपद के ग्राम देवरा से बुनियादी सुविधाओं की बदहाली की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। सड़क नहीं होने और कीचड़ भरे रास्ते के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने चद्दर के झूले में उठाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ई रिक्शा की व्यवस्था की गई, मगर वह भी कीचड़ में फंस गई। मजबूरी में परिजनों और ग्रामीणों ने महिलाओं को कंधों पर उठाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस द्वारा चंदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल में महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने वर्षों से लंबे सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। हमारी एम्बुलेंस गई थी देवरा तक, और जहाँ तक रोड थी वहाँ तक पूरा एम्बुलेंस गई है, और जहाँ से रोड नहीं थी तो रोड ही नहीं है वहाँ, तो एम्बुलेंस का जाना वहाँ बहुत मुश्किल था। जहाँ तक संभव हो सका है एम्बुलेंस गई है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस तक वो लोग आए हैं और एम्बुलेंस पूरा उनको लेके चंदिया आई है, जिसमें माँ जो जहाँ वहाँ चंदिया में नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जहाँ उसके माँ और बच्चे दोनों अभी स्वस्थ हैं। वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, रोड बहुत ख़राब रोड थी, इसलिए एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। अनिल कुमार कोल है। मेरी पत्नी डिलीवरी में थी, हम ऑटो बुक किए थे, ऑटो वाला लेके भी आया, वो रास्ते के कारण वो आ भी नहीं रहा था, तो वो बोला कि मैं ले जा रहा हूँ किसी तरह से। हमारी ग्राम पंचायत देवरा की जो सड़क है बहुत भारी दिक्कत में है, पूरे वाहन धंस जाते हैं, न एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, पहुंच ही नहीं पाती वहां तक। फिर ऑटो वाला कस्टमर से लेके भी गया, फिर 4-5 लोग धंस भी रहे थे ऑटो को, ऑटो आगे जाके धंस गई। इसके बाद फिर हम आए तो फिर कंधे में उठा के हाईवे तक लाएं, फिर यहाँ से फिर एम्बुलेंस वहाँ से बुलवाएं, फिर एम्बुलेंस लेके आए। जैसे अस्पताल आए तो डिलीवरी हो गई थी, बच्चा हुआ है अभी। जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 पर हाल ही के घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SDOP की निगरानी में यातायात पुलिस ने विशेष जागरूकता एवं चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रमुख मार्ग और चौराहों पर सघन वाहन जांच की गई तथा सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़े वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई। रात्रिकालीन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मालवाहक सहित अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टिव रेडियम टेप लगाए गए और सुरक्षा उपकरणों के लिए उपयोग के निर्देश दिए गए। वहीं ढाबा संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि ढाबे या उसके आसपास किसी को शराब परोसते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। आवश्यक रूप से NH-43 पर या अन्य सड़कों पर जो वाहन खड़े हो जाते हैं उन पर भी हमने लगातार कार्रवाई की है। इसके अलावा हमारी जो यातायात पुलिस है और जो थाना है कोतवाली है, जो अन्य थाने हैं, लगातार हम ऐसे खड़े वाहनों पर या फिर जो लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं और रेडियम उस पर जो वो है वो भी हम चस्पा कर रहे हैं। आप सभी के चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हेलमेट, सीट बेल्ट
इनका प्रयोग जो है अनिवार्य रूप से करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। इसके अलावा जो भी यातायात नियम है उनका यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा सुरक्षित रहती है। सर, राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर जितने भी ढाबे संचालित हैं वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लगभग जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये ढाबों के आसपास ही हुई हैं, जिसमें क्या जिले के नौरोजबाद क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया जब गहरवा ट्रेवल्स की 17 नंबर की यात्री बस सामने से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे नीचे उतर गई। बस सतना से शहडोल की ओर जा रही थी और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। अचानक सामने आई कार से टक्कर डालने के लिए बस चालक ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए वाहन को नियंत्रित रखा तथा सड़क के किनारे सुरक्षित उतार दिया। चालक की समझदारी के कारण बस पलटने से बच गई और एक संभावित बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन सभी सुरक्षित पाए गए। किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और न ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। हादसे के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस चालक की सूझबूझ व जिम्मेदारी की सराहना करते हुए कहा कि उसकी सतर्कता से कई लोगों की जान बच गई। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। पटना से आ रहा था नौरोजाबाद में, तो आते आते ये हादसा हो गया। इधर से एक कार जा रही थी, इन्होंने उल्टा लिया, मतलब उल्टे साइड से, तो उधर साइड भी नहीं थी, तो इन्होंने हल्का इधर किया तो वो चली गई उसमें कीचड़ में। सवार थे मतलब कुछ थे 20-25 लोग। मैं हो गया धीरे से पीछे वाले गेट से निकला, आराम से एक एक करके, मतलब सब निकले। सतना से शहडोल नौरोजाबाद आ रही थी, नौरोजाबाद से शहडोल जाएगी और यहाँ पे जो है कि रोड की हालत बहुत बदहाल है और यहाँ पे डबल रोड कर दिया गया है। तो जो अभी नई रोड बनी है तो उस पर मट्टियाँ पूरी गीली थी और वहाँ से कार आ गई। तो कार आने के बाद जैसे हमने अपना किनारा पकड़ा है तो किनारा पकड़ने के बाद हमारी गाड़ी मिट्टी से पूरी गाड़ी खींच ली। कितने यात्री सवार थे? यात्री लगभग थे 20 से 25 यात्री थे। यात्री को कोई भी चोट और कोई भी किसी तरीके से कोई जानहानि नहीं हुआ है। इमरजेंसी गेट खोलकर और पूरे यात्रियों को उतार दिया गया है। जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए गए सेफ क्लिक 2.0 अभियान का भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में साइबर जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने वाले स्कूली विद्यार्थियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल वॉलंटियर्स, मीडिया प्रतिनिधि और अन्य सहयोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वह कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने कहा कि जब पुलिस और समाज मिलकर कार्य करते हैं, जब जागरूकता जन आंदोलन का रूप लेती है और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर साइबर सेफ्टी वॉक, क्विज, चित्रकला प्रतियोगिता, रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में सभी प्रतिभागियों ने साइबर सुरक्षा की शपथ लेते हुए सोचे, समझे और फिर क्लिक करे का संकल्प दोहराया। बेजुल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। पुलिस ने 13,10,000 रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए जिम्बाब्वे और नाइजीरिया के 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर खुद को ब्रिटेन की महिला बताकर एक 63 वर्षीय सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी अधिकारी को फर्जी फार्मास्यूटिकल्स कारोबार में निवेश का झांसा दिया और 3 गुना मुनाफे का लालच देकर अलग अलग खातों में 13.10 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर और साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर बहादुरगढ़ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन और उसमें सिम कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी विदेशी पहचान बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर ठगते थे। पुलिस जब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश प्रस्ताव पर बिना सत्यापन भरोसे न करें तथा साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराए। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। जिले में आधुनिक गुलाब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रविवार को प्रगतिशील किसान शुभम चौहान के पॉली हाउस में विशेष
प्रायोगिक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर किशोर कुमार कन्हैयाल ने किसानों को संबंधित करते हुए कहा कि किसी भी कृषि परियोजना की सफलता के लिए स्पष्ट कार्य योजना और आधुनिक तकनीक का उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस मॉडल से कई किसान सालाना 15 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर रहे हैं, जिसे बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक तकनीकों से 30 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टर ने जिले में वर्तमान 50 एकड़ के गुलाब उत्पादन क्षेत्र को अगले 5 वर्षों से 500 एकड़ तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा। उद्यानिकी विभाग की इस कार्यशाला में एसपी हितिका वासल भी मौजूद रही। विशेषज्ञ राहुल डोल्स और उनकी टीम ने किसानों को बैंडिंग, पिंचिंग, फर्टिगेशन, कीट नियंत्रण, ग्रेडिंग और विपणन की आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशासन ने युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना में आज हम लोगों ने एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से एक वर्कशॉप रखा था, लाइव वर्कशॉप, जिसमें स्पॉट में हमारे किसान लोग आए जो पॉली हाउस गुलाबों की खेती करना चाहते हैं। उनको उसकी बारीकियों के बारे में बताया गया और भोपाल से भी एक एक्सपर्ट टीम आई थी, उन्होंने भी इस पर काफ़ी हेल्प किया। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे गुना के जो भी लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो इसकी पहले बारीकियों को समझें और फिर इस फील्ड में जाएं, क्योंकि हर प्रोफेशन में कुछ अप्स एंड डाउन भी होता है। तो आप जब जिस प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए। अभी हम लोग का जैसे एक मोटा मोटा रहता है कि 15 लाख रुपए की इनकम एक साल में होती है, 10 लाख रुपए के खर्चे निकालने के बाद, तो सुनने बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मौसम ऐसा होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उतना भी नहीं कमा पाते। लेकिन यदि हम अच्छे से प्रयास करें तो यही इनकम 15 लाख की 30 लाख भी हो सकती है। तो हमारे प्रयास यही है गुना ज़िले में कि लगातार किसानों को अपडेट देते रहना, उनको लाइव उनको बताना कि कैसे खेती करनी है गुलाबों की और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कहाँ पे आप अपना सेल कर सकते हो। आई थिंक इस समय गुना में काफ़ी अच्छा माहौल है, किसान लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यंग जनरेशन इसमें इंटरेस्ट ले रही है। झारखंड एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को स्थानीय विधि महाविद्यालय के सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के मुख्य प्रवेश, तोरण द्वार और 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास किया गया। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 की विधि शिक्षा में प्रासंगिकता और आवश्यकता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी हुआ। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए सहायता कक्ष और छात्राओं के हेतु अलग फीस काउंटर का भी उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा एवं अन्य अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। इसके बाद पारंपरिक आदिवासी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और धार्मिक स्तुति से हुआ। वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के तहत विधि शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक कानूनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न वार्डों में आवारा श्वानों के बढ़ते आतंक से नागरिकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार लोगों, खासकर बच्चों और राहगीरों पर हमलों की घटनाओं के बाद नगरपालिका ने विशेष डॉग कैचिंग अभियान शुरू किया है। नगरपालिका की टीम सबसे पहले मुख्य जिला अस्पताल परिसर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में आवारा श्वानों के घूमने की शिकायतें मिल रही थी। बताया गया कि कई श्वान मैटरनिटी वार्ड तक पहुंच जाते हैं, जिससे नवजात शिशुओं और प्रसूताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। टीम ने अस्पताल परिसर में जाल बिछाकर श्वानों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद केवल एक ही श्वान पकड़ा जा सका। इसके बाद अन्य प्रभावित वार्डों में अभियान चलाकर 4 और श्वानों को पकड़ लिया गया। दिन भर की कार्रवाई में कुल 5 श्वानों को पकड़कर जगनपुर चौक स्थित डॉग हाउस भेजा गया। नगर पालिका ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। गुना से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। थांदला के समीप ग्राम कलदेला में खेती के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में किसान की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। जानकारी के अनुसार 33 वर्षीय दीवान बाबर और मथियास अपने खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दोनों उसके नीचे दब गए। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया। तब तक दीवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि मथियास गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर
पहुंची और घायल को धांगला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए झाबुआ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत 11 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक बघा ने पुलिस जिला अंतर्गत विभिन्न थानों का दौरा कर कार्य प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डायल 112 की प्रतिक्रिया, लंबित मामलों की प्रगति, अभिलेखों के संधारण और रात्रि गश्त व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने सभी थानाध्यक्षकों को लंबित मामलों का समय पर निष्पादन करने, गश्त को प्रभावी बनाने और जनता के प्रति संवेदनशील व जवाब पुलिसिंग सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। पगा से गोविंद गिरी की खास रिपोर्ट। लोरमी के मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना चिल्फी पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत बोर पंप चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 जुलाई की रात ग्राम गेलू गांव निवासी संजय बघेल के खेत से सबमर्सिबल मोटर पंप चोरी हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस ने मोटरसाइकिल के आधार पर आरोप की पहचान कर भूपेंद्र दिवाकर, संजय बंजारे और महेंद्र अहिरवार को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से करीब 20,000 रुपए मूल्य का CRI कंपनी का सबमर्सिबल मोटर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लोरमी से देवप्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में लगातार बोट चोरी की शिकायत मिल रहा था, जो दिनांक 10/7/26 को ग्राम गैलू गांव के संजय बघेल द्वारा जो है रिपोर्ट लिखाया गया कि रात्रि के दौरान जो है उनके बोर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है चोरी कर जो है ले जा रहा था और रात में जो है संदिग्ध बाइक वाला एक जन को देखा गया, जिनको देखकर भागे। तत्काल पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जो है बिना समय गंवाए जो है घेराबंदी करके उनको जो है पकड़े। तो 5 HP का मोटर, जो आरोपी जो है संजय बंजारे पंडरिया क्षेत्र का, महेंद्र अहिरवार पंडरिया क्षेत्र का और भूपेंद्र दिवाकर डिंडोरी क्षेत्र का, इनके कब्जे से एक 5 HP का सबमर्सिबल पंप और मोटरसाइकिल जो है बरामद किया, जिसको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र की जनता को अपील करते हैं कि आजकल खेती का दिन है, चोर लोग सक्रिय हैं, कुछ भी सूचना मिलते तत्काल पुलिस को सूचना दें और तत्काल पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर के MIT मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जिले को 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 982 विकास योजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री द्वारा सिकंदरपुर लेक फ्रंट का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, तिरहुत टाउनशिप और पताही एयरपोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के जरिए उत्तर बिहार के विकास को नई गति देने की बात भी कही गई है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजामों के बीच ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।